constraints या criteria, specialization or subject interest. If I am interested in HR only, if I am interested in say suppose pharma industry only, pharmaceutical management में मुझे जाना है, या if I am interested only in agri business, तो ये तुम्हारा specialization या subject interest होगा। कुछ कुछ कॉलेजेस नीश कॉलेजेस होते हैं जो ये सारे प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, तुम्हारा क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, इसके हिसाब से तुम स्पेशलाइजेशन या इसके हिसाब से एक लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। सेकेंड इज पे पैकेज। पे पैकेज मैं उनके लिए रिकमेंड करूंगा जो ऑलरेडी वर्किंग है। सो से सपोज इफ आई एम वर्किंग और मेरा ऑलरेडी पैकेज 6 लाख का है, तो मैं एस्पायर करूंगा कि 6 के ऊपर जाए, could be like 10, could be like 12। तो इसके हिसाब से तुम सोच सकते हो कि मुझे कौन से कॉलेज टारगेट करने चाहिए या किसके मैंने फॉर्म्स भरने चाहिए। नेक्स्ट इज ब्रांड। कई बार लोग होते हैं मुझे ब्रांड ही चाहिए, कि मुझे NMIMS मतलब NMIMS चाहिए, चाहे फिर NMIMS मुंबई हो या NMIMS इंदौर, ठीक है। तो ब्रांड के हिसाब से भी तुम देख सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली NMIMS इंदौर का कट ऑफ वुड बी लेसर देन NMIMS मुंबई का कट ऑफ, ठीक है। देन तुम्हारा परफॉर्मेंस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मॉक कैट में आगे जाके मॉक एनमैट, मॉक स्नैप में कितना स्कोर आ रहा है, उसके हिसाब से मैंने क्या भरना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरा स्कोर आ रहा है 20-30 और मैं भर रहा हूँ MDI, IMI, FMS के कॉलेजेस, वहां से कॉल्स नहीं आएंगे या चांसेस का हो सकता है कि एक सितारा चमक जाए और उसका आ जाए, लेकिन हर किसी के साथ होना इज मोर लाइक कि नहीं हो सकता, ठीक है। ज्योग्राफी, कई बार ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट होता है कि मुझे MBA तो बॉम्बे में ही करना है, राइट। या कुछ ऐसा होता है कि बहुत रह लिया मम्मी पापा के साथ, अब तो बाहर ही करना, बॉम्बे में तो करना ही नहीं है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट अगर तुम्हारा कुछ है तो उसके हिसाब से तुम डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ अप्लाई करना है, यहाँ नहीं करना। नेक्स्ट इज बजट। भाई तुम फीस पे कर पा रहे हो। सो एक मेरा स्टूडेंट था 2017 में, ही स्कोर्ड 99.67, शायद तू जानता हो, यश गांधी। तो यश गांधी का 99.67 परसेंटाइल आया कैट में। ही ट्राइड फॉर डिफरेंट कॉलेजेस, अल्टीमेटली उसका MDI गुड़गांव लगा। MDI गुड़गांव का वो टाइम पे मेरे ख्याल से 20 लाख फी था 2 साल का। उसके पास पैसा नहीं था, मतलब ऑब्वियसली पेरेंट्स के पास, क्योंकि वो तो फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में था, उसके पेरेंट के पास पैसा नहीं था और उसके पेरेंट का क्रेडिट हिस्ट्री भी अच्छा नहीं था कि उसको लोन मिला। अल्टीमेटली उसको वो जाने देना पड़ा। वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स टारगेट 1 में जो आता है उसको जाने देना पड़ा। तो लुक एट योर बजट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रेडिट हिस्ट्री पता करो, तुम्हारा क्रेडिट हिस्ट्री मतलब पेरेंट्स का क्रेडिट हिस्ट्री कैसा है, लोन मिलेगा, कितना मिलेगा, कितना तुम्हें EMI बना है। दिस इज द टाइम व्हेन यू स्टार्ट आस्किंग दिस क्वेश्चंस, व्हेन यू स्टार्ट डिस्कसिंग दिस विद योर पेरेंट्स। अब शुरू करो इस पर, ठीक है। नेक्स्ट इन सब रैंडम रीजन, कुछ भी हो सकता है कि मेरा दोस्त जा रहा है तो उसके साथ ही मैं जाऊंगा, बस ये कॉलेज मेरे को NMIMS महंगा है, मेरे को नहीं जाना, पता नहीं क्यों, बस नहीं जाना, ठीक है। तो एनी रैंडम रीजन दैट यू हैव, तो बेस्ड ऑन दिस यू कैन सिलेक्ट। नाउ देयर विल 3 थिंग्स दैट यू विल हैव टू डिफाइन, योर एस्पिरेशन, रियलिटी, बैकअप। सो अगर मान लो मैं समझता हूँ कि एक्चुअल कैट में या एक्चुअल एनमैट में मेरा 70-80 परसेंटाइल तक स्कोर आने वाला है, तो माई एस्पिरेशन वुड बी अबव 80, अराउंड 90 परसेंटाइल। माई बैकअप वुड बी बिलो 80, वुड बी अराउंड 60 परसेंटाइल, ठीक है। तो ये तीनों चीज पे तुम्हें फॉर्म करना, ठीक है। सो एस्पिरेशन कुड बी लाइक NMIMS में मेरे को जाना है या फिर SIBM जाना है। अगर नहीं हुआ तो क्या SIBM हैदराबाद मेरे लेवल पे आ रहा है, ठीक है, क्या SIDDM मेरे लेवल पे आ रहा है, ठीक है। एंड बैकअप वुड बी अदर इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। तो ये तीनों चीजों पे तुम्हें ध्यान रखना। यू कैन कीप द रेशियो एज 1:1:1। अब ये भी अगेन डिपेंड करता है, से सपोज कि मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ और मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए, ठीक है। सो देयर इज नो कंस्ट्रेंट फ्रॉम माय पेरेंट्स कि तुझे ये साल ही MBA करना है। अगर मुझे रिपीट करने का चांस मिलता है, ठीक है, और मैं नेक्स्ट ईयर जा सकता हूँ, तो तुम बैकअप में या तो कम कॉलेजेस भरो या तो मत भरो, ठीक है। तुम रियलिटी और एस्पिरेशन पे भर सकते हो। सेकेंड इज उसका उल्टा कि यू आर वर्किंग एंड यू आर लाइक यही साल में MBA कर सकता हूँ, अगले साल देयर इज नो चांस। तो तुम्हें बैकअप जितना रियलिटी है उतना बैकअप का रेशियो, एस्पिरेशन कम रखना है।
तो ये तुम्हारा क्या पर्सनालिटी हो रहा है, या तुम्हारा क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, या क्या कंस्ट्रेंट है एज पर कि तुम रिपीट कर सकते हो या नहीं, उस पर डिफाइन करेगा। ठीक है, तो इसको कीप द मिक्स ऑफ रेशियो, बैकअप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। फाइन।